वाह विहान विहान, ये बहुत अच्छा है ना? हम यहाँ जरूर चलेंगे, है ना? डन, मैं ये होटल मार्क कर देता हूँ। विहान कितना अच्छा लग रहा है ना? बुआ माँ ने जो किया वो बहुत बड़ा सरप्राइज था। ओह गॉड, फ्रैंकली मेरे लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज था। इनफैक्ट जितना मैं बुआ माँ को इतने सालों में समझ पाया हूँ ना, मैंने उन्हें पहली बार इतना लविंग देखा है। उन्होंने कभी भी किसी से ऐसे इतने प्यार से बात नहीं की। बचपन में वो इतना प्यार भी करती थी ना, तो ऐसा लगता था कि वो डांट रही। पता है, आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सारी माँओं ने सही मायने में मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है। अरे नहीं नहीं, अभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है। मतलब ये है कि जब तक मेरी माँ की गोद में एक नन्ही सी प्यारी सी क्यूट सी बेबी नहीं आ जाती ना, तब तक ये मत समझना कि मेरी माँ ने तुम्हें पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। चुप रहो, कुछ नहीं बोलते हो तुम। अरे इसमें शर्माने की क्या बात है? अब इसीलिए तो जा रहे हैं हम स्विट्जरलैंड। क्या? कितनी खुशकिस्मत है आरुषि, जो उसे विहान जैसा पति मिला, जो उससे इतना प्यार करता है। मेरी किस्मत क्यों खराब निकली? मैंने ऐसा क्या किया था? जिंदगी ने मेरे साथ क्यों नाइंसाफी की? मेरी क्या गलती थी? सिर्फ इतनी ही ना कि मैंने अपने पसंद से शादी की थी। अगर वो खराब निकला तो उसमें मेरी क्या गलती थी? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? आरुषि और तमाम दूसरी औरतों ने ऐसा क्या पुण्य किया है कि वो एक सुखी जीवन जी रही हैं? मैं भी एक सुखी जीवन जीना चाहती हूँ। आरुषि को दी हुई हर सजा उसके लिए वरदान बन जाती है। उसको मैंने सस्पेंड किया और उसको हनीमून के लिए छुट्टी मिल गई। मेरी भी जिंदगी ऐसी क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? क्यों? अभी आगे की सारी प्लानिंग हम स्विट्जरलैंड में करेंगे। स्विट्जरलैंड में क्यों? यहीं पर प्लानिंग करते हैं ना। विहान, 3 दिन की तो बात है, सब्र करो। अरे यार, कब बीतेंगे ये 3 दिन? बीत जाएंगे। सॉरी आरुषि, मैं तुम्हारी खुशी नहीं देख सकती। मैं नहीं देख सकती, बिल्कुल भी नहीं देख सकती तुम्हें खुश। मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? तुम अपनी लाइफ एंजॉय करो, ये मैं होने नहीं दूंगी। मैं होने नहीं दूंगी आरुषि, नहीं होने दूंगी।
अच्छा, तुम क्या कह रहे थे? कौन सी बात अगर मैं सुन लेती तो? अरे क्या हुआ? ऐसी कोई बात है जो मुझे नहीं सुननी चाहिए थी? नहीं, एक्चुअली में वो क्या है ना कि वो मैं नाइट कॉलेज जाता हूँ ना, तो माँ कह रही थी मैं तुमसे ट्यूशन ले लूँ। ट्यूशन? मुझसे? कौन से सब्जेक्ट्स में? तो कमजोर तो सारे सब्जेक्ट्स में हो। मैथ्स में तो ये हाल है कि बुरे बुरे सपने आते हैं, और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनके बीच का डिफरेंस मुझे समझ नहीं आता। अच्छा, तो बचपन में सारे दिन खेलने में ही गवा दिए और पढ़ाई तो की ही नहीं। ठीक है, तुम आ जाना ऊपर मेरे कमरे में, मैं पढ़ा दूंगी। थैंक यू टीचर। आज से जीत जाए ना, छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। अच्छा, यहाँ बैठकर लड़कियों के साथ टाइम पास कर रहा है। आज से तो गया बच्चा तेरी तो। What the hell? सॉरी सॉरी सॉरी। क्या कर रही हैं आप? मुझे लगा आप कोई और हो। आई एम वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। अरे ऐसे कैसे कोई और समझ के मार रही थी आप? अरे सॉरी बोल दिया ना, मारा तो नहीं ना मैंने। कमाल है, इनका एटीट्यूड तो देखो। एक तो गलती की और ऊपर से आकर दिखा रही है। अभी आप ज्यादा बोलोगी ना तो एक थप्पड़ आपको ही लगा दूंगी। चलो भागो यहाँ से। अरे भाग। तू तो बिल्कुल नहीं बदली यार। स्कूल में भी ऐसी बदमाश थी और अभी भी। लेकिन आज सुबह सुबह इतने गुस्से में क्यों हो? ये सब ना तेरी रौनक पंजाबी के वैसे हुआ है। उसको बोल देना अपनी हद में रहे, ना उसकी शक्ल बिगाड़ दूंगी मैं। अब क्या किया उसने? क्या किया? उसने मेरी माँ को फ्रेंड्स बुक पे रिक्वेस्ट भेजी और चैट कर रहा था वो उससे। तो तुम इसलिए गुस्से में हो कि उसने तुम्हें रिक्वेस्ट नहीं भेजी? क्या बकवास कर रही है? तो प्रॉब्लम क्या है? इससे तुम्हें क्या मतलब? अगर वो फ्रेंड्स बुक में तुम्हारी माँ का फ्रेंड है तो? देख, ये सब छोड़, तू नहीं समझेगी। उसको बोल अपनी हद में रहे, नहीं तो चप्पल से मारूंगी उसको मैं। बकवास कहीं का। ये लड़की तभी सुधरेगी जब इसे किसी से प्यार होगा, एंड आई एम श्योर कि इसका लाइफ पार्टनर ही इसे बदल सकता है। अरे बहुत ही अच्छी बात बोली। अब मैं आप सबको डांस एक्सरसाइज के बारे में बताता हूँ। अरे बबीता, म्यूजिक क्यों बंद कर दिया? क्या चल रहा है यार? What the hell is going on? और ये आदमी अंदर कैसे आया? अरे हमने इसे डांस एक्सरसाइज सिखाने के लिए बुलाया है। और बबीता पता है एक्सरसाइज बॉडी के लिए कितनी जरूरी होती है, और उसमें थोड़ा सा फन जोड़ दिया जाए, वाह 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 वाह, मजा आ जाती है। अरे बाबा, मुझे सब पता है, लेकिन इसे क्यों बुलाया? अरे पर इसमें क्या खराबी है? अरे आपको पता नहीं, इसने हाँ हाँ बताइए, मुझ में क्या खराबी है? अगर आप मेरी खराबी बता सकती हैं तो शायद मैं इस खराबी को दूर कर दूं। अरे बबीता, आखिर तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? कुछ नहीं, आप लोगों को जो करना है ना करो। ये अरे आप भी ज्वाइन कर लीजिए, आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा। ऑफर चल रहा है 3 पर 1 फ्री, लिमिटेड पीरियड। नहीं, वैसे मेरी इस बेटी ने मुझसे कहा कि हमेशा एक्सरसाइज किया करो, अपना ख्याल रखा करो, वॉक किया करो माँ, पता है, लेकिन हमने कभी इसकी बात नहीं सुनी। लेकिन तुम्हारा ये जो तरीका है ना, ये मुझे सही लग रहा है। तो शुरू करें? हाँ 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 हाँ। नहीं मतलब करेंगी ये दोनों, मैं देखूंगी। हाँ हाँ। Come on, let's do it. अजीब फैमिली है यार मेरी भी। इन सबको मुझसे ज्यादा इसके एक्सरसाइज करने का तरीका पसंद है। और
इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, देख लूंगी तुझे। विहान जल्दी करो, बुआ माँ ऑफिस के लिए निकल चुकी होंगी। नाश्ता कर लो। बुआ माँ, बुआ माँ, ये जैकेट हटा, बैठ जाओ। आप नाश्ता लेकर आई, मुझे लगा आप ऑफिस के लिए निकल गई होंगी। अभी नहीं, पहले नाश्ता कर लो। आज मेरा दिन है, इसलिए मैंने विहान का फेवरेट नाश्ता बनाया है। अरे वाह, आपके हाथ के बने साबूदाने के बड़े। पीनट्स? अरे आपने पीनट्स क्यों डाले? आपको तो एलर्जी है ना पीनट्स से। मैंने अपने लिए थोड़ी ना बनाया है, तुम्हारे लिए बनाया है। बुआ माँ, आपको पीनट से एलर्जी है? हाँ हाँ, एक पीनट भी खा लेना बुआ माँ तो बीमार पड़ जाती है। पर मैं नहीं खाऊंगी, तुम्हारे लिए बनाया, तुम खाओ। बुआ माँ, ऑफिस में बहुत सारा काम पेंडिंग है, जाने से पहले प्रिया को सब कुछ सौंप कर जाना है मुझे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। हाँ बाबा, ऑफिस का काम भी हो जाएगा, नाश्ता तो कर लो पहले। तुम लोगों ने पैकिंग स्टार्ट की कि नहीं की? अभी कहाँ, अभी तक पैकिंग ही नहीं स्टार्ट की? ओहो, कब करोगे पैकिंग? मेरी मानो तो एक लिस्ट बना लो, इस तरह तुम कोई भी चीज भूलोगी नहीं। चलो नाश्ता करो और फिर बाद में मुझे दिखाना कि गरम कपड़े कौन से रखे हैं तुमने। हाँ, गरम कपड़े नहीं, सब नॉर्मली लिए हैं। नॉर्मल कपड़े? तुम्हें पता है वहां का टेम्परेचर? उफ़ो, अब पैकिंग करना भी सिखाना पड़ेगा तुम दोनों को। चलो एक काम करो, नाश्ता करो और उसके बाद दोनों शॉपिंग पे चले जाओ। शॉपिंग? इस वक्त? बुआ माँ, लेकिन अभी काम। नथिंग डूइंग, मैं कह रही हूँ ना। नाश्ता खत्म करो हाँ, और शॉपिंग पे जाओ, ठीक है? थैंक यू। वेलकम। दी, क्या बात है? आरुष पे इतनी मेहरबानी, इतना बदला? क्यों, तुम भी तो बदल गई। मैंने भी आरुषि के बारे में अपनी राय बदल ली। मैं आपको जानती हूँ दी। पर तुम मुझे अच्छे से नहीं जानती। दी, इस बार मैं आपको आरुषि के खिलाफ कुछ नहीं करने दूंगी, चाहे उसके लिए ना मुझे आपके खिलाफ क्यों ना खड़ा होना पड़े। ये सब रहने दो जानवी, मैं सब कर लूंगी। क्या ढूंढ रही हो तुम? आंटी जी, माइक्रोवेव कहाँ है? ब्रेड गरम करनी थी। माइक्रोवेव हमारे घर में नहीं है। क्या? तो फिर आप खाना कैसे गरम करती हैं? गैस पर। एक बात पूछूं जानवी? जी आंटी। तुम अपने घर से दूर, अपनों से इतनी दूर यहाँ क्यों आई हो? देखो, मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं तुम्हारी निजी जिंदगी में दखल तो नहीं देना चाहती, लेकिन ये सवाल मैंने इसलिए पूछ लिया क्योंकि हम तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते। देखने से तुम एक पढ़ी लिखी, अच्छे खासे खाते पीते घर से लगती हो। मन में सवाल उठा तो मैंने पूछ लिया। अगर तुम नहीं बताना चाहती तो। नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं। वो एक्चुअली बात ऐसी है कि फाइनली मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई है। सच? क्या नौकरी है और कंपनी क्या है? माँ, राजस्थान में एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, गुप्ता एंड सन्स। तो उनको यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है और वो मैं सुपरवाइज करने वाला हूँ। आज तो मुंह मीठा करने का दिन है। मैं खीर बनाती हूँ, तेरे दादाजी को भी पता लगेगा तो वो बहुत खुश होंगे।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो और अंदर कैसे आए? वहां से। देखो रौनक, अगर ये मजाक है ना तो बहुत बुरा मजाक है। तुम प्लीज अभी इसी वक्त बाहर निकलो। सुनो, मैं यहाँ सिर्फ ये जानने के लिए आया हूँ कि तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है। लीना ने बताया मुझे कि तुमने एक बेचारे लड़के को ऑलमोस्ट मेरे चक्कर में आकर थप्पड़ मार ही दिया होता। हाँ, बट क्यों? आई मीन, यू डोंट लाइक मी? मैं तुम्हें इतना खराब लगता हूँ? अच्छा बता तो दो कि मैंने किया क्या है, ताकि मुझे पता चले कि तुम मुझसे इतना नफरत क्यों करती हो। मैं तुमसे नफरत नहीं करती, लेकिन क्या? अब चुप क्यों हो गई? तुम प्लीज बस जाओ यहाँ से। प्लीज डोंट बी सो चाइल्डिश। ग्रो अप बॉबी। डोंट कॉल मी बॉबी एंड ग्रो अप। ये तुम मुझे कह रहे हो? ऑफ कोर्स, तुम कितना चाइल्डिश बिहेव कर रही हो। देखो, मैं तुमसे पूरे 6 साल छोटा हूँ, फिर भी तुमसे बहुत ज्यादा मैच्योर्ड हूँ। तुम्हें कैसे पता कि तुम मुझसे 6 साल छोटे हो? कम ऑन यार, फ्रेंड्स बुक का जमाना है, एज छुपाने की कोशिश कर रही हो। छोटी सी जिंदगी है, स्माइल करो, खुश रहो, फिर पता नहीं एंजॉय करने का मौका मिलेगा या नहीं। देखो, मुझे पता है तुम भी मुझे पसंद करती हो, पर मुझे ये नहीं पता कि तुम मुझे नहीं पसंद करने का दिखावा क्यों करती हो। नाउ रिलैक्स, चिल और दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। Come on. Ouch! Now chill. I'll see you tomorrow. कल से तुम भी मॉम के साथ डांस एक्सरसाइज ज्वाइन करोगी। बस मुझे इस डिसीजन के लिए कोई डिस्कशन नहीं करना है। It's final. I'll see you tomorrow. Bye. कराए शॉपिंग? बस दुकान खरीदनी बाकी रह गई। अच्छा, आपने बहुत खर्चा करवा दिया बुआ माँ। अरे बीवी है तुम्हारी, खर्चे की बात क्यों करते हो? वेल, इसके लिए तो जान भी हाजिर। चलो बहुत हो गई शॉपिंग, थोड़ा काम कर ले। ऑफ कोर्स। मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। आरुषि, तुम रुको, तुमसे काम है मुझे। मुझे आरुषि पे इतना गुस्सा क्यों आता है? मैं उसे खुश क्यों नहीं देख सकती? क्यों 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 मैं ऐसा कर रही हूँ? क्यों कर रही हूँ मैं ऐसा? मैं विहान को खुश देखना चाहती हूँ, बहुत खुश देखना चाहती हूँ, लेकिन जैसे आरुषि का चेहरा मेरे सामने आता है मुझे गुस्सा क्यों आता है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो मेरे विहान को मुझसे दूर कर देगी? क्यों मैं ऐसा कर रही हूँ? आरुषि इतनी कॉन्फिडेंट कैसे है? मैंने उसे इम्पॉसिबल डेडलाइन दी और उसने डेडलाइन के अंदर अपना सारा काम खत्म कर दिया, बहुत अच्छे से काम खत्म कर दिया। कैसे कैसे करती है वो ये सब? मैं भी उसकी तरह बनना चाहती हूँ, मैं भी कर सकती हूँ ये सब। वो इसलिए कर पाती है क्योंकि उसके साथ सब हैं जो उसको प्यार करते हैं, सब उसका साथ देते हैं। मैं उसे बताना चाहती हूँ कि अगर मेरा साथ दिया होता सबने तो मैं भी बहुत कुछ कर पाती जिंदगी। पर मुझे उसे रोकना होगा, किसी भी हालत में मुझे उसको पीनट्स? अरे आपने पीनट्स क्यों डाले? आपको तो एलर्जी है ना पीनट से। हाँ हाँ, एक पीनट भी खा लेना बुआ माँ,
बीमार पड़ जाती है।